नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय का बजट सर्वसम्मति से पारित। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित। नगर पालिका निगम की बजट बैठक आज 2 मई अपराह्न 12 बजे नगर निगम टाउन हॉल सभागृह में प्रारंभ हुई। बैठक में पुनरीक्षित आय व्यय वर्ष 2024-25 एवं प्रस्तावित आय व्यय बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्वीकृति के संबंध में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया जाना था। बजट बैठक निर्धारित समय में राष्ट्रगीत तथा राज्य गीत के साथ प्रारंभ हुई। बैठक के प्रारंभ में महापौर श्री मधुसूदन यादव ने अपना पहला बजट प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदन का पाठन किया, जिसके पश्चात पार्षदों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बजट बैठक प्रारंभ होने के पूर्व भाजपा पार्षदों ने देश में एक देश एक चुनाव कराने सदन में प्रस्ताव लेने पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त पत्र निगम अध्यक्ष श्री टोपेंद्र सिंह पारस वर्मा को प्रेषित कर चर्चा कराने आग्रह किया, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने सदन में प्रस्ताव लेने सहमति ली। बजट के पश्चात उक्त प्रस्ताव को लेने सहमति दी गई। बजट उपरांत एक देश एक राष्ट्र के तहत सभी चुनाव एक साथ कराने चर्चा कर बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर शासन एवं निर्वाचन आयोग को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। बैठक के अंत में राष्ट्रगान के पश्चात पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृतकों को 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। राजनांदगांव से राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। पहली बैठक जो बजट बैठक के रूप में हुई, उसमें हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट भी प्रस्तुत किया और एक अन्य विषय भी पार्षदों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट से आग्रह किया जाए। इस पर भी अभी चर्चा होना बाकी है और ये बजट पर भी चर्चा होना बाकी है। मुख्य रूप से इस समय हमने पेयजल योजना को प्राथमिकता दी है, ताकि शहर में अमृत मिशन के काम पूरा होने के बाद भी जो इस वर्ष पानी की दिक्कतें आई है, चाहे वो रॉ वाटर की हो या सप्लाई की हो या टंकियों को भरने की हो, उसको मद्देनजर रखते हुए 2-3 मोटी चीजें किया है कि रॉ वाटर के लिए हम मुंगरा से पाइपलाइन के माध्यम से पानी लेके आएंगे और हमारा प्लांट में नदी में क्षमता बढ़ाने के लिए, स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए हम जो हमारा वर्तमान एनीकट है उसके हाइट बढ़ाएंगे। तीसरा, कुछ टंकियों को भरने के लिए अतिरिक्त पाइपलाइन की आवश्यकता है, ताकि सभी टंकियां उतनी भर सके जितना रिक्वायर्ड शहर के लोगों की है। अभी ये होता है कि एक ही राइजिंग में 3-4 टंकियों को भरा जाता है और समय अभाव में वो चीजें पूरी नहीं हो पाती है, वो काम पूरा मतलब उतना टंकी नहीं भर पाता है। इसकी वजह से पर्याप्त फोर्स के साथ हम पानी नहीं उपलब्ध करा पाते। ध्यान में रखते हुए, ताकि यदि ये 3 चीजों पर हम काम करने में सफल हो गए तो हमारा शहर का पेयजल व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। आज भी 70% ठीक है, 30% समस्या और 30% समस्या को दूर करने के लिए हमने प्राइमरी तौर पर और तकनीकी रूप से इन 3 कामों को पूरा किया जाना पाया है और इसके लिए राज्य सरकार से हम सहयोग लेकर के इन तीनों कामों को पूरा करेंगे। लगभग नगर निगम में प्राय घाटे का बजट ही प्रस्तुत हुआ है आज तक, और आज भी 20,95,000 घाटे का बजट पेश हुआ है। ये बताएंगे, आते ही शुरुआत होते ही हंगामा किस बात की? आते ही शुरुआत इस हंगामा का, हमारा तात्पर्य हंगामा का मकसद नहीं है। हमारा तात्पर्य ये है कि जो सुविधा जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए था। हमें विगत 15 दिन से नेता प्रतिपक्ष को रूम देने के लिए ये लटकाया गया था और 2 दिन पहले रूम दिया गया जबरदस्ती जाया गया, और उसके बाद एक ऑपरेटर की मांग करी थी, वो ऑपरेटर भी नहीं दिया गया, स्टेट भी नहीं दिया गया। तो हमारे विपक्ष के जो पार्षद हैं, उनकी जो भावना है, जो उनकी जो आवेदन जो लिखना है, वो कहाँ किस केस में जाएंगे, इसलिए उसकी मांग की गई थी। लेकिन आयुक्त ने कहा कि केवल 1 दिन के लिए सेट दिया जाएगा, 1 दिन के लिए ऑपरेटर दिया जाएगा, जबकि पिछले 15-20 साल के कार्यकाल में मैं देख रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष को
सारी सुविधा मिलती है, एक ऑपरेटर की, एक कंप्यूटर की और एक रूम की, ये वंचित किया जा रहा था, इसलिए हंगामा किया गया। क्योंकि हम लोग ज्यादा कोई चर्चा भाग ना ले, ये लोग कुछ तैयारी ना कर ले, इसलिए हमको रूम देने को रोका गया, कंप्यूटर देने के रोका गया। और तो जब कल शाम के 5 बजे कंप्यूटर दिया है तो हमारे पार्षद लोग तैयारी क्या करेंगे, और रात भर लाइट बोल रहा है। सारी स्थिति को देखते हुए हमने आज मांग की कि नियम, मधुसूदन यादव जी महापौर बोलते हैं निगम टैक्स नहीं टैक्स चलता है, तो टैक्स चला या एक चला, लेकिन जो सुविधा पिछले विगत 20 साल से चल रहा है वो सुविधा उसको जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए। ये इसकी इस बात पर बहस हुई थी। और रहा सवाल बजट की, बजट पुस्तिका पढ़ी गई है, बजट पुस्तिका में बहुत से बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े गए हैं जो धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जमीन धरातल पे नहीं है, ये केवल लॉलीपॉप है। इनके शहर में खरा उतरे ये तो वक्त बताएगा। ऐसे कई बजट हमने देखे हैं आगे जाके, जैसे बूढ़ा सागर हो गया, अमृत मिशन हो गया। अमृत मिशन में तो 220 करोड़ की जो चौपट लगी है, अब अमृत मिशन को फिर सेकंड पार्ट ला लिया, जबकि पहले ही पार्ट में 100 करोड़ का खरखरा से लेकर मोहारा तक का जो पाइपलाइन डाला है उसका रास्ता कोई उपयोग ही नहीं किया हुआ है। अब दूसरा अमृत मिशन में सेकंड पार्ट और लाख करोड़ का ला लिया गया। तो केवल जो भी बजट दिख रहा है केवल भ्रष्टाचार की बूंद नजर आ रही है, कहीं इसमें धरातल के तहत ये बजट नहीं दिख रही, केवल लोगों को लुभाने की बात आ रही है। अब आगे देखना है कि कम से कम साल भर में यदि अच्छी विकास हो जाए तो विकास के साथ हम हैं, यदि विकास नहीं दिखता है तो उसका जरूर विरोध होगा।